फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एलआईसी का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या निकल कर आ रहा है। जिन लोगों ने एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करके रखा है, किस डेट में उनका जो शेयर है वो अलॉट होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ चौंकाने वाले न्यूज सामने निकल कर आई है एलआईसी के आईपीओ के रिलेटेड, और ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि जैसे ही आरबीआई ने पॉलिसीज रेट को इंक्रीज किया वेडनेसडे को दिन, वैसे ही मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट, मार्केट हमें क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। और ये जो पॉलिसीज रेट इंक्रीजमेंट होने का जो अनाउंसमेंट हुआ, वो अचानक से ही अनाउंसमेंट होता हुआ हमें दिखाई दिया। और ये जो अनाउंसमेंट हुआ वो ठीक इंडिया के लार्जेस्ट आईपीओ जब इशू होने वाला था उस समय ही, दैट मींस एलआईसी के आईपीओ आने के कुछ दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट हमें होता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दिया, दैट मींस पॉलिसीज रेट में इंक्रीजमेंट होने का, वैसे ही मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी। तो अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ, इसके वजह से तो मार्केट में नो डाउट हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दी। तो ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दी है, तो ये किस तरह से एलआईसी के आईपीओ पर इफेक्ट करने वाला है, इसे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। अब जी बिजनेस के जो मैनेजिंग एडिटर है, उन्होंने ये कहा है कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं इमीडिएट गेन करने के लिए, जो लोग सोच रहे हैं लिस्टिंग गेन करने के लिए, ये आईपीओ उनके लिए नहीं है। उनका ये भी कहना है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है एलआईसी के आईपीओ को लेकर, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो इस आईपीओ से आप दूरी रहे तो ही अच्छा है। अब यहां पर देखो दोस्तों, आज के दिन दैट मींस 9 मई जो एलआईसी का आईपीओ है वो आज अप्लाई करने का लास्ट डे होने वाला है। और 8 तारीख तक जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी 1.79 टाइम्स हो चुका है। दैट मींस आज के दिन जो सब्सक्रिप्शन हो रहा है वो 2.22 टाइम्स हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एलआईसी का जो आईपीओ का जो इक्विटी शेयर जो निकल कर आ रहा है वो 16.2 करोड़ इक्विटी शेयर हमें निकल कर आ रहा है। उसके अगेंस्ट ऑलरेडी 29.07 इक्विटी शेयर्स जो है वो ऑलरेडी बिड हो चुकी है। अब पॉलिसी होल्डर्स के लिए कुछ कोटा असाइन किया गया है, उसमें ऑलरेडी 5.4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉइज कोटा भी ऑलरेडी 3.79 टाइम्स हमें सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कोटा है वो 1.59 टाइम्स ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो बिड है वो 1.24 टाइम्स हमें सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं दोस्तों, इसका आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या निकल कर आ रहा है। इसका जो आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें दिखाई दे रहा है वो 36 रुपीज का हमें दिखाई दे रहा है, जो कि पहले हमें 85 रुपीज का दिखाई दे रहा था। अभी वो घटकर 36 रुपीज का हो चुका है। और वहीं अगर कल के ग्रे मार्केट प्रीमियम से कंपेयर करें, तो ऑलरेडी कल से आज तक हमें 24 रुपए के आसपास इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर पहला नंबर पॉइंट देखो, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 1.79 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। जो टोटल नंबर ऑफ जो बिड अब तक रिसीव हुआ है वो है 3,67,73,040 बिड्स अब तक रिसीव हो चुका है। और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो रिजर्व है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए वो है 2,96,48,427 की। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है क्यूआईबी, उनके क्षेत्र में देखा जाए तो एक बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स एलआईसी आईपीओ को मिला है। सिर्फ और सिर्फ 0.67% शेयर्स जो है वो अब तक बिड हुआ है। गवर्नमेंट जो है वो 21,000 करोड़ रुपीस जो है वो एलआईसी के आईपीओ से रेस करने की सोच रही है। और 3.5% स्टेक जो है वो डायलूट करने वाली है। और जिस प्राइस में जो आईपीओ ऑफर हो रहा है वो 902 रुपया से 949 रुपए के बीच में हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अब कांग्रेस ऑपोजिशन जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछा है, क्योंकि एलआईसी का जो वैल्यूएशन जो निकल कर आ रहा था वो 12 से 14 लाख करोड़ रुपीस के बीच में हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा था 2022 में, फरवरी 2022 में। अब आईपीओ लॉन्च होने से पहले अचानक से इसका जो वैल्यूएशन है वो 6 लाख करोड़ रुपीस तक कमा कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के बीच में। तो इस वजह से ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट से बहुत सारा सवाल पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके कारण ही दोस्तों क्यूआईबी, दैट मींस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो एलआईसी के आईपीओ में इंटरेस्ट बहुत ही कम ले रहे हैं। अब आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा कि इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि नो डाउट इससे हमें एक अच्छा खासा
गेन मिलेगा, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि इसका लिस्टिंग गेन मिल सके। लेकिन जिन लोगों ने इसमें अप्लाई करके रखा है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे, तभी जाकर इससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं तो चांसेस बहुत ही कम है कि इससे आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिले, क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट का अवस्था बहुत ही खराब अभी चल रहा है। और आरबीआई की तरफ से जैसे ही पॉलिसी रेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे, वैसे ही मार्केट में हमें एक अच्छा खासा गिरावट होते हुए दिखाई दे। तो चांसेस बहुत ही कम है कि लिस्टिंग गेन इससे हमें मिले। अब ये भी जान लेते हैं कि एलआईसी का आईपीओ कब अलॉट होने वाला है। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, 12 मई 2022 को ये अनाउंस होगा कि कब एलआईसी का जो आईपीओ है वो आपको अलॉट होगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो एलआईसी का जो शेयर है वो बीएससी और एनएससी में 17 मई तक हमें लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।